शाह जब कहते हैं कि पिछले 20 साल से 2002 के बाद से दंगों की प्रथा कम हो गई गुजरात के अंदर, खत्म हो गई गुजरात के अंदर, दंगों की वजह से जो कर्फ्यू लगते थे वो अब नहीं लगते गुजरात के अंदर, तो फिर इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ा क्यों जाता है? क्योंकि दुकान तो हिंदू की भी चलती है और मुसलमान की भी चलती है, रोजी रोटी तो दोनों की चलती है, एक की थोड़ी चलती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए अमित जी, ये तो सच्चाई है कि 2002 के बाद से दंगे नहीं हुए, ये गुजरात की जनता भी जानती है, और वहाँ गोधरा के मुस्लिम भी कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन अब नहीं है, सब ठीक है। दरअसल बात यह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जितना गुजरात के पल्स को जानते हैं उतना हमारे बाकी मित्र लोग नहीं समझते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बैटिंग कर रहे हैं अमित शाह के पिच पर। अगर अमित शाह के इस बयान के बाद हमारे मित्र भी पीस पार्टी वाले कह रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, बिल्किस बानो तो इसका उसका, अगर वही सब बातें करेंगे तो स्वाभाविक है ध्रुवीकरण होगा। अध्रुवीकरण सिर्फ इनके तरफ नहीं होगा, ध्रुवीकरण दूसरी तरफ भी होगा। तो आप कीजिए अमित शाह की मदद। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि गुजरात में अब चुनाव हो ही नहीं रहा है। बोरिया बिस्तर पैक करके प्लेयर्स लौट गए। देखिए अपोजिशन का कैप्टन तो गया ही नहीं खेलने, ड्रेसिंग रूम में मैच चल रहा था। बाकी जितने प्लेयर्स जो पहुंचे हुए थे सबको देखिए सब लौट आए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो ओवैसी साहब हो, सब गुजरात छोड़ के लौट गए। वहां चुनाव खत्म। लेकिन एक प्लेयर जो डटी हुई है रन तक खेल रही है क्योंकि उसको अपना स्कोर बढ़ाना है, और बाकी लोग अपना इसी तरह से बॉलिंग करते रहे, इन्हीं की तरह एकदम अच्छे से छक्का लगते रहेगा। अमित शाह ने कुछ नहीं किया, बिल्किस बानो करें, थोड़ा सा और ध्रुवीकरण का प्रयास करें, इसे क्या सोचते हैं कि मुस्लिम वोट मुस्लिम वोट मुस्लिम वोट? अरे पूरे चुनाव में, गुजरात चुनाव में अद्भुत चीज हुई है कि 12% मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ओवैसी सब छटपटा गए, हिंदुओं को किसी ने नहीं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अमित शाह जी को ये सब जानते हैं, अमित शाह जी को ये सब जानते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुकदमे में फंसाया गया था, फेक एनकाउंटर केस में, जिसमें बहुत कड़ी टिप्पणी थी हाईकोर्ट की कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है और ये राजनीतिक द्वेष के तहत चलाया हुआ मुकदमा है, इसलिए क्वैश किया गया था। ये सब कोई जानता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसके बावजूद इस तरह से बोलना, तड़ी पार करना, ये करना तो ठीक है, आप बोलते रहिए, इससे नुकसान नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूं कि गुजरात की पल्स की जनता के पल्स को, नब्ज को आप लोग नहीं समझते हैं, वो समझते हैं इस चीज को। और आज गुजरात जो बदला है और एक तरफा माहौल हो रहा है वो इसी नब्ज की बदौलत। सही पकड़े हैं जी। और इस तरह से जिस तरह से विकराल आप इस तरह से और करेंगे, बिल्किस बानो, अमित शाह, वो सब आप भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छा है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। शदाब अजय आलोक जी, नीतीश कुमार को आप नहीं समझ पाए, वो आपको नहीं समझ पाए, तो आप ये समझ रहे हैं कि गुजरात की जनता भी बेवकूफ है क्या? शिक्षा रोजगार की बात नहीं करेगी? राष्ट्र का चुनाव नहीं है ये गुजरात का चुनाव है, और गुजरात के चुनाव में गुजरात की जनता के मुख्य मुद्दे होंगे। अरे गुजरात आतंक इलाकों में स्कूल, अरे अक्षरधाम का हमला गुजरात में ही तो हुआ था, अक्षरधाम अटैक गुजरात में ही तो हुआ था। वो आतंकी गुजरात में ही तो मारे गए थे। 27 साल से कहां हुआ था? 27 साल से गुजरात की जनता को आप बेवकूफ समझते हैं। किसकी सरकार थी? 27 साल से आप गुजरात की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भाजपा को चुन रही है। आप जनता का अपमान कर रहे हैं, बात ना कर रहे हैं, आप जनता का अपमान कर रहे हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप सत्ता में आ जाए। आप ईसाइयों की बात और दूसरी बात, और मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो लोग कहते हैं कि अमित शाह को तड़ी पार किया था, हर चर्चा में मैं सुनता हूं कई लोग नेता कहते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता कहते हैं कि अमित शाह को तड़ी पार किया गया था। लेकिन मैं आज ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोलता हूं, अमित शाह ने जब वो तड़ी पार हुए उस समय का ऐसा उपयोग करा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर 70 से ज्यादा सीटें जितवा के दी। मैं नहीं मानता। उस समय का उपयोग था ये आप ध्यान रखिए। तो वो जो तड़ी पार किया था उसका इंपैक्ट सूद समेत अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को 70 से ज्यादा सीटें दी। और उस चुनाव में बीजेपी की जहां 70 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी, कांग्रेस की 50 से कम सीटें थी, 45, मेरे को जो याद आ रहा है 45 सीटें थी टोटल। तो ये फैक्ट है। गजब बेइज्जती है।